हेलो बच्चों, वेलकम टू इरफान आजम रिएक्शन क्लासेस। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन। यानी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था और रेट कांस्टेंट कैसे हम लोग निकालते हैं किसी भी आपका ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का यूनिट, है ना। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, खास करके जो नीट और जेई वालों के लिए। देखिए, इसमें काइनेटिक में, केमिकल काइनेटिक्स में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। याद रखिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछता है ना। तो इसका एक ही फॉर्मूला है, T बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग A डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन है। इसमें आपको समझना होगा कि क्या क्या इसमें आपका टर्म सब है। सबसे पहले T दिया है, तो T का मतलब हो गया आपको टाइम हो गया, यानी कितने समय पे रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो T को हम लोग टाइम से डिनोट करते हैं और जनरली ये सेकेंड इसका होता है। और K चूंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जो रेट कांस्टेंट आपका है इसको सेकंड के पावर -1 हम लोग देते हैं यूनिट। ए जो होता है वो इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का जो इनिशियल अमाउंट होगा उसको ए कहेंगे। और ए माइनस एक्स जो है ये आपको हो गया फाइनल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अब दोनों को ही हम लोग जनरली किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं ना। और अगर x की बात करेंगे तो x से परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी कितना परसेंट रिएक्शन आपका कंप्लीट हो रहा है उसी को x बोलते हैं। जब भी x का वैल्यू परसेंटेज कंप्लीशन होगा तो यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग ऑलवेज लेंगे कितना, 100। चूंकि इनिशियल अमाउंट 100 लेंगे तभी नहीं उसमें 10% 20% आपका बात करेंगे हम लोग ने। तो ये आपको हो गया बच्चों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन का क्या फार्मूला हो गया। अब इसमें हम लोग सवाल करेंगे, तो एक क्वेश्चन हम लोग देते हैं फिर समझते हैं देख क्या इसका आपका होने जा रहा है। एक मिनट। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक सवाल आपको दिया हुआ है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.15 इंटू 10 के पावर -3 पर सेकेंड। कैलकुलेट द टाइम टू कंप्लीशन द 90% ऑफ द रिएक्शन, यानी 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना आपका समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में पहचानना है कि कहाँ पे कौन सा टर्म दिया हुआ है और कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, यानी रेट कांस्टेंट दिया है, इसका मतलब K का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे K का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया, तो K का वैल्यू आपको दिया हुआ बच्चों। यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगर हम लोग देखो तो बहुत ही आसान है। K का वैल्यू दिया आपका 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 और सेकंड के पावर -1। अब क्या करना है, अब यहाँ परसेंटेज दिया तो 90% दिया हुआ है, इसका मतलब x का वैल्यू आपका दिया है बच्चों 90। और जब x 90 हो गया तो हमने कहा था a का वैल्यू कितना लेना है, 100 लेना है। अब यहाँ पे आपको टाइम पूछ रहा है कितना समय में आपका 90% रिएक्शन आपका कंप्लीट होगा। तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे बच्चों, ये आपका t इज इक्वल टू हो गया आपका 2.303 डिवाइडेड बाई k लॉग a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए 2.303, K का वैल्यू कितना दिया हुआ है, K का वैल्यू दिया 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 और यहाँ पे लॉग हो गया A का वैल्यू हमने 100 लिया और A माइनस एक्स मतलब 100 माइनस एक्स, और x का वैल्यू कितना दिया बच्चों, x का वैल्यू आपका 90 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए इसका जस्ट डबल है 1.13, यहाँ पे 2.30, ये ऑलमोस्ट डबल है। तो यहाँ पे 2 हम लोग लिख सकते हैं इंटू 10 के पावर -3, ऊपर जा क्या हो गया +3 हो गया। और लॉग यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 100 में 90 गया, अच्छा 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 3 और लॉग 10 का वैल्यू कितना हो गया 1, यानी आंसर शुड बी आपका 2 इंटू 10 टू द पावर 3 पर सेकेंड, या सेकेंड हो गया। तो बहुत ही आसान सवाल था बच्चों, आपको फिर समझना ये खाली कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए रेट कांस्टेंट को पहचानना है तो उसका सेकंड का पावर -1, इसका मतलब ये रेट कांस्टेंट का यूनिट है किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। तो K का वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब टाइम निकालना है, यानी T निकालना है। अब अगर परसेंटेज दिया हुआ तो परसेंटेज में आपको उसको x का वैल्यू दिया हुआ, जब x का वैल्यू दिया हो तो a का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 100 देंगे। इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ गया। एक दूसरा सवाल मैं दे रहा हूँ। अब एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, देखो बच्चों लिखा है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, यानी रेट कांस्टेंट यानी K का वैल्यू आपका दिया हुआ है
पूछ रहा है कैलकुलेट द टाइम टू 80% कंप्लीशन द रिएक्शन, यानी कि कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है 80%। एक्स का वैल्यू कितना हो गया 80 हो गया, तो ए का वैल्यू कितना लेंगे 100 लेंगे, और के का वैल्यू आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल, खाली पढ़ते जाना लिखते जाना। देखो के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, के इज इक्वल टू 4.606 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड के पावर -1। एक्स कौन है, जितना परसेंट कंप्लीट हो गया, एक्स कितना परसेंट कंप्लीट हुआ 80%, तो यहाँ पे 80 हो गया। और ए का वैल्यू कब लेंगे 100 लेंगे, जब भी एक्स का टर्म लिखेंगे परसेंटेज में तो ए आप का 100 हो गया, और टी का वैल्यू आपका निकालना है। यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन सा, ये फॉर्मूला टी बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स हो गया 2.303 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू कितना दिया 4.606 इंटू 10 के पावर -4, और लॉग हो गया आपका यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 80 है ना। अब देखो ये इसका जस्ट डबल है, चलो 1/2 इंटू 10 टू दी पावर, ये माइनस ऊपर जाके क्या प्लस हो गया 4 हो गया, इंटू लॉग आपका ऊपर हो गया 100 और 100 में 80 गया, कितना बचा 20, 10 5 आपका हो गया। अब इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से 10 में वापस लेता हूँ, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 का पावर कितना हो गया 3, देखिए 10 टू पावर 4 है, इसमें से 10 हमने वापस बाहर निकाल दिया तो 10 हो गया, तो यहाँ पे 10 के पावर 3 हो गया, यहाँ 2 का 2 आपका रह गया, और यहाँ पे हो गया लॉग आपका 5, और लॉग 5 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, अब यहाँ पे इसको काट 2 5 है ना, तो हो गया आपका 5 इंटू आपका 10 टू दी पावर 3, और लॉग 5 का वैल्यू 0.698। अब ये 3 अगर 0 दिया हुआ है, इसको हटाएंगे पॉइंट, तो तीनों 0 खत्म हो गया, यानी 5 इंटू 698, यानी आपको हो गया 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 4 49, 5 6 30 और 4 34 सेकेंड। यही तो आपका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया बच्चों, बहुत ही आसान था। देखने में आपको लगता है क्वेश्चन लंबा है, लेकिन बहुत ही इजी मेथड से हम लोग बनाया। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया, आपका इतना दिया हुआ है, आपका कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है, जो परसेंटेज कंप्लीट है समझिए वो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। जब एक्स हम 80 लेंगे तो ए इज ऑलवेज कितना होगा 100 हो जाएगा, और फिर इस तरह का हम लोग कैलकुलेट करेंगे लॉग वगैरह निकाल के, तो आपका ये आ जाएगा। और लॉग अगर नहीं आता है तो देखिए लॉग के बारे में मैंने वीडियो में बताया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का जो क्लास था बहुत इंपॉर्टेंट था, जस्ट बेस्ड ऑन द नीट एंड जेई, और इसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसको पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे ना, और रिलेशन देखेंगे दूसरा है ना। चलिए, थैंक यू।